हाय साथियों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग पढ़ाई भी कर रहे होंगे। पिछला जितना भी क्लास हुआ है उस सबको अच्छा से रिवीजन कीजिए, अच्छे से कॉपी पर लिखिए, उसको बनाइए और पर डे एक बार रिवीजन कीजिए। देखिए कितना आपका तैयारी में इम्प्रूव होता है। चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए का 30% बी के 40% में जोड़ा जाता है तो उत्तर बी का 80% आता है। तो ए का कितना प्रतिशत बी है। चलिए देखते हैं। ए का 30% बी के 40% में जोड़ा जाता है, यानी जोड़ा जाता है, बराबर बी का 80% आता है। ठीक है, सॉरी, बी का 80% आता है। तो दोनों में प्रतिशत को हम कॉमन कर लेते हैं। यहाँ से प्रतिशत अगर कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से प्रतिशत कट जाएगा दोनों साइड। ठीक है, यानी 30 से देखिए यहाँ से हम 10 कॉमन करते हैं तो 0 से 0 कट जाएगा, यानी 3। चलिए पूरा पटाख से बता ही देते हैं आपको। 30A प्लस 40B बराबर 80B यानी 80B। यहाँ से 10 कॉमन कर लिए। ठीक है, तो 3A प्लस 4B बराबर 80B। 0 से 0 कट जाएगा, 10 से 10 कट गया, यानी 3A प्लस 4B बराबर 8B होगा। तो 3A बराबर 8B माइनस प्लस में 4B है तो माइनस में होने हो जाएगा, यानी 4B। तो 3A बराबर कितना हो जाएगा 4B/4B। अब इसको B को इधर लाएंगे, 3 को उधर, यानी A/B कितना हो जाएगा 4/3। तो क्वेश्चन पूछ रहा है का, तो A का कितना प्रतिशत B है। A का यानी A है 4, A के बाद का आ रहा है तो नीचे 4 होगा। कितना प्रतिशत B है, यानी 3 ऊपर होगा। 100 25 मरतबा, अब 25 तिहाई 75, यानी कितना आ जाएगा 75% इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कर रहा है, ए का x% बी के y% के बराबर है तो बी का z% किसके बराबर होगा, यही पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लिखते हैं ए का x% यानी ए का कितना हो जाएगा x% बराबर बी का y% यानी ए गुने x/100 बराबर बी गुने y/100। यानी प्रतिशत से प्रतिशत यहाँ भी काट सकते थे हम, लेकिन यहाँ भी चलो एक स्टेप आगे ले लिए हैं, यानी ax बराबर by। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं ना, b का मान निकालते हैं। ठीक है, तो ax/y हो जाएगा b बराबर। ठीक है, ax/y बाई इजिकल टू b। अब हम निकालते हैं b का z%। क्या कर रहा है, b का z% कह रहा है ना, यहाँ पे b का z%, यानी b का z% कितना होगा, b का z/100 होगा ना, b का z/100। यानी b के जगह पर हम ax/y लिख सकते हैं। b के जगह पर ax/y हम लिख सकते हैं ना, b की जगह पे। तो चलिए लिखते हैं इसको, ax/y इंटू z/100। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अब हो जाएगा ax/z/y इंटू 100। अब इसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से हम गुना कर देंगे, तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी हो जाएगा ax/z/y। इसको प्रतिशत, इसको इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं कि zx/y प्रतिशत ऑफ ए। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये कहाँ पे आंसर, zx/y प्रतिशत ऑफ ए यानी बी। इसका आंसर कौन हो जाएगा, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा।
क्या कह रहा है कि एक फैक्ट्री में 60% कर्मचारी उम्र 30 वर्ष से अधिक है और इनमें से 75% पुरुष, शेष महिलाएं हैं। यदि 1350 पुरुष कर्मचारियों की उम्र 30 वर्ष के ऊपर है तो फैक्ट्री में कुल कितने कर्मचारी हैं। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। देखिए 60% कह रहा है ना, कर्मचारी की उम्र 30 प्लस है। इसका मतलब 60% कितना फ्रैक्शन हो जाएगा, फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा इसका 3/5, यानी कुल कर्मचारी की संख्या कितना हो जाएगा इसमें 5, और 5 का 60% यानी 3 क्या हो जाएगा 30 प्लस उम्र वाला कर्मचारी। यानी अब हो जाएगा, क्या लिखेंगे हम, कुल कर्मचारी, कुल कर्मचारी कितना हो जाएगा 5, 30 प्लस कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो 30 प्लस वाला कर्मचारी कितना हो जाएगा, अब कह रहा है 3 में यानी 30 प्लस जितना कर्मचारी है उसमें 75% पुरुष है, यानी 30 प्लस यूनिट में 3 यूनिट है, तो 75% जब इसे हम बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 75% हो जाएगा 75/100। इसको हम लिख सकते हैं 3/4, यानी 3×3=9, यानी 9/4। अब क्या करें 1350, ये क्या होगा पुरुष का संख्या हो गया इतना, 9/4 30 प्लस पुरुष कितना हो गया 3/4। यदि 1350 पुरुष कर्मचारियों की उम्र 30 प्लस है, 1300 इतना जो है ना 1300 के बराबर है, इसका मतलब कितना हो गया, ये हो गया 1350 के बराबर। ठीक है, तो 1350, अब देखिए क्या करेंगे हम, तो एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 1350, ये हो जाएगा 4/9। ठीक है, तो 9×5=45 और 9×2 के 90, 45 से 90 135, 15 मरतबा। ठीक है, ये 0 150 हो जाएगा। अब तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा 15×4=60, यानी 600। कितना दे रहा है एक यूनिट का मान 600। तो टोटल कर्मचारी कितना है, यहाँ 5 यूनिट है, तो टोटल कर्मचारी कितना हो जाएगा, टोटल कर्मचारी की संख्या यूनिट में 5 है, संख्या एक यूनिट बराबर 600 के बराबर है, तो 5×600 बराबर कितना हो जाएगा 6×5=30, यानी टोटल कितना हो जाएगा कर्मचारी की संख्या 3000। इसमें टोटल कर्मचारी की संख्या कितना हो जाएगा 3000। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कर रहा है, आयत की लंबाई 30%, आयत की लंबाई 30% बढ़ा दी जाए, चौड़ाई 20% कम कर दी जाए। चलिए लंबाई देखते हैं, 30% इसका बढ़ा दी जाती है, यानी कितना हो जाएगा 3, इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 0 0 कट जाएगा, 3/3 कितना हो जाएगा 10। वहीं इसका ब्रेथ कितना 20% कम कर दी जाती है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 2/10, यानी 1/5। ठीक है, अब चलिए देखिए लेंथ, ब्रेथ, यहाँ एरिया, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है L/B। तो चलिए क्या कहते हैं, यहाँ लेंथ कितना है इसका 10, यानी 30% बढ़ा दी जाती है, यानी टोटल इसका आयत का पहले की लंबाई कितना है 10। ठीक है, अब इसको 3 बढ़ा दिया जाता है, जब 30% की वृद्धि होती है 10 पर तो 3 होता है, यानी 10 और 3 13। ठीक है, यहाँ पर इसका संख्या कितना हो जाएगा, पहले वाला 20% कम करें तो 1/5, यानी 5 के 20% 1 होगा, तो 5 है 1, 5 में से 1 घटेगा क्योंकि कम हो रहा है, कितना का 20% कम कर दी जाती है, यानी 1 कम हो रहा है, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो 10×50 इसका एरिया हो जाएगा 13×52, 13×52 होगा, यानी वृद्धि कितना का हो रहा है +2 का, यानी 2 का वृद्धि अब कितना पे हो रहा है, पूछ क्या रहा है, इस क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें, यानी 2 का वृद्धि हो रहा है 50 पर। ठीक है, क्षेत्रफल में, तो 100 पर कितना हो जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा 2 मरतबा और 2 दूनी 4%, यानी कितना का वृद्धि हुआ 4% की वृद्धि। यहाँ ऑप्शन में
ये ऑप्शन यहाँ गड़बड़ है, ठीक है। यानी इसका ऑप्शन नंबर ई मारिए 4%, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वर्ग की भुजा 40%, किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। यानी भुजा कितना प्रतिशत बढ़ रहा है, 40% है। 40% फ्रैक्शन कितना होगा, 2/5, ठीक है। यानी अब चलिए इसको बनाते हैं। इसका साइड कितना है, एरिया क्या होता है, वर्ग का एरिया भुजा स्क्वायर, एरिया इसका हो जाएगा साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका साइड कितना है 5, इसका साइड कितना आ रहा है 5। अब 5 का 40% 2 हुआ, ठीक है। 5 का 40% 2 कितना का वृद्धि हो रहा है, 2 का। तो 5 और 2 7 का वृद्धि, ठीक है। तो पहले का एरिया कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, अब का एरिया कितना हो जाएगा 7×7 = 49। यानी वृद्धि कितना का हो रहा है 24 का, ठीक है। 24 का वृद्धि हो रहा है 25 पे, यानी एरिया में वृद्धि कितना हो रहा है 24 की। तो 24 का वृद्धि 25 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा 25 चौको 24 चौका कितना होता है 96%, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। किसी लंबवृत्तीय बेलन का आधार त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए तथा उसकी ऊंचाई 37.5% घटा दी जाए तो इसका आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें, ठीक है। पहले देखिए लंबवृत्तीय बेलन का आयतन कितना होता है, लंबवृत्तीय बेलन का आयतन होता है πr²h, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। देखो इसके त्रिज्या में कितना का वृद्धि किया जा रहा है 40% का, 40% का फ्रैक्शन कितना होता है 2/5। इसके ऊंचाई में कितना का कमी की जा रही है, यानी घटा दी जा रही है 37.5, यानी 37.1/2% बराबर कितना हो जाएगा 3/8, ठीक है। तो चलिए अब इसको त्रिज्या ऊंचाई यहाँ आयतन πr²h, ठीक है। तो देखिए त्रिज्या कितना दिया हुआ है 5, लेकिन इसमें 40% की वृद्धि कर दी जाती है, यानी 2 की वृद्धि कर दी जाती है, तो ये हो जाएगी 7। ऊंचाई दिया हुआ है 8, इसमें 37.1/2% की कमी कर दी जाती है, यानी घटा दी जाती है। तो 8 में से 3 घटेगा तो 5। आयतन देखिए स्क्वायर कितना का है 5 का, यानी आर का स्क्वायर, यानी त्रिज्या का स्क्वायर 5×5 = 25, अब 25×8 = 200, ठीक है। और यहाँ क्या कर रहे हैं त्रिज्या 7 है, 7 का स्क्वायर कितना होगा 7×7 = 49, 49 × 5 कितना होगा 250, 250 में से 5 घटाएंगे तो 245, यानी 200 पाई, ये हो जाएगा 245 पाई। यानी दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, यानी क्षेत्रफल इसके आयतन में डिफरेंस कितना हो जाएगा +45 पाई का। तो क्या कर रहा है देखिए 45 पाई का वृद्धि हो रहा है कितना पे 200 पाई पे, ठीक है। तो 100 पे वृद्धि कितना हो जाएगा, पाई से ही पाई कट जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 22.1/2%, ठीक है। इस तरह से बन जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा बताएं, यही पूछ रहा है। यानी 25% का फ्रैक्शन कितना होगा 1/4। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr², ठीक है। यानी त्रिज्या r, त्रिज्या में कितना की वृद्धि कर दी जा रही है 5 का, यानी पहले दिया हुआ है 4, इसका क्षेत्रफल कितना होगा πr², पहले दिया हुआ है 4, ठीक है। 1 का वृद्धि हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, यानी 25% की वृद्धि करेंगे 4 पे, तो 1 मिनट में वृद्धि होगा, 1 मिनट 5 हो जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 पाई, अब 25 का स्क्वायर 25 पाई, यानी वृद्धि कितना हो जा रहा है +9 पाई का, ठीक है। तो 9 पाई का वृद्धि हो रहा है 16 पाई पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा
पाई से पाई कट गया, यानी 9/16। कितना लिख सकते हैं इसको, 9/16। 1/16 का मान कितना होता है, देखिए 1/16 का मान कितना होता है, 16×5 = 80, 16×6 = 96, यानी 6.1/4%। ठीक है, तो इसमें 9 से गुना करते हैं हम, इसमें 9 से गुना करते हैं, तो 9×6 = 54 और 9×1 = 9/4%, यानी ये और टूट सकता है 54 + 2 मरतबा और प्लस 1/4, यानी कितना हो जाएगा, 54×2 = 56, 56.1/4%। ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, यदि एक्स वाई से 25% अतिरिक्त धन कमाता है, एक्स वाई से, देखिए एक्स वाई से 25% अतिरिक्त धन कमाता है, तो बताइए वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम धन कमाता है। ठीक है, यानी एक्स और वाई, ठीक है, इसका प्रतिशत पहले फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं, 25% का कितना हो जाएगा, 1/4। ठीक है, क्या करें, एक्स वाई से 25% अतिरिक्त धन कमाता है, एक्स वाई से, यानी वाई कितना है 4। अब वाई से 25% धन ज़्यादा कमाता है एक्स, यानी 1 यूनिट ज़्यादा कमाता है, तो 4×1 ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो बताए वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम धन कमाता है, यानी एक्स हो जाएगा नीचे और ऊपर हो जाएगा कितने प्रतिशत कम, कम मैंने दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 1 का, यानी अब हो जाएगा 100, यानी 20%। कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 20%। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ठीक है, आज क्लास का यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।